अरे भाई क्या है ऐसा फौज में जो लोग फौजी फौजी कहते रहते हैं? भाई कौन है फौज? भाई उसका काम है सिक्योरिटी देना, इसके लिए उसको तनख्वाह मिलती है, ढेर सारी फैसिलिटीज दी जाती है दुनिया भर की। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैसे फौजी है। तो क्यों इनको इतना सम्मान मिलता है? क्या कारण क्या है भाई? क्यों देते हैं लोग इनको इतनी रिस्पेक्ट? अगर आपकी भी यही सोच है तो ये वीडियो आपके लिए। पूरे देश में कड़ाके की शीतलहर चल रही है। ऐसे में जब आप और हम मात्र टॉयलेट जाने तक के लिए गर्म पानी की डिमांड अपने गीजर से कर रहे हैं, तब कुछ आंखें सब जीरो टेम्परेचर्स में -25 से -70 डिग्री में हरकत कर रही हैं, पथरा गई हैं, क्योंकि आंखों से आंसू भी अगर निकल जाए इतनी ठंड में तो बर्फ बन जाते हैं। लेकिन फिर भी आंखें हरकत में। घर से कुछ आया था सुबह, नन्ही का रिपोर्ट कार्ड क्लास 1 का। देखने का बड़ा मन था इस जवान को, लेकिन 22,000 फीट तक एक मैसेज ही आ सकता है बेस कैंप से। जवान का मन अफसोस जाता है नन्ही को अपने हाथों से उठाकर गोद में लेने का, उसकी फोटो की एक झलक निहार लेने का, लेकिन आंखें हरकत में हैं और उंगलियां ट्रिगर पे। अपनों की याद में आंसू गिरने लगे, लेकिन फिर भी कर्तव्य से अगर दिल पत्थर का हो जाए तो फिर आंसुओं की कीमत बढ़ नहीं जाएगी? मोती नहीं तो और क्या कहलाएंगे इन फौजियों के आंसू? बोलो। इस समाज में मर्दों का रोना तो ऐसे भी कमजोरी की निशानी मानी जाती है। ऐसे में भारतीय सियाचिनी फौजी भला कैसे रो सकते हैं? और रोएंगे भी तो कौन पूछने वाला होगा? ठीक बाजू में बैठा दूसरा सियाचिनी फौजी। अब यही तो है इनका वर्तमान परिवार। दोस्तों, जब आप और हम हर दिन घर से बाहर रहने पर वीडियो कॉल कर अपने घर वालों से बात कर लेते हैं, वैसा इन सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों को नसीब नहीं होता। आप भले ही मेहनती हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, सोशल वर्कर हों, लेकिन समाज को अपनी सेवाएं देने के बाद हर वीकेंड अपने परिवार को, अपने चहेतों को देते हैं कि नहीं देते? एक राउंड KFC का लगवा ही देते होंगे। KFC नहीं तो पिज्जा हट, और वो भी नहीं तो PVR में एक सिनेमा तो बनती ही है परिवार के साथ। लेकिन इन सियाचिनी फौजियों के परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे बचपन में आप किया करते थे। पापा कब आएंगे? और पापा सुबह ड्यूटी जाकर शाम को आपके पास आ जाया करते थे। लेकिन इन फौजियों के बच्चे, उनकी पत्नियां आज भी शाम अकेले घर पर बिताते हैं, पापा कब आएंगे वाली फीलिंग के साथ। 22,000 फीट में जब मानव शरीर हाई ब्लड प्रेशर का रोगी बन जाता है, फेफड़ों में सूजन आम बात हो जाती है। बिना दस्तानों के अगर मेटल छू भी लिया तो फ्रॉस्ट बाइट से चमड़ी पर से उतना गोश्त निकल के अलग हो जाता है। तब ये जवान बर्फीले पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं। बर्फ पिघलने पर जो दरारें उन चट्टानों में बन जाती है, वहां फंस जाते हैं। असहनीय पीड़ा को सहते हुए ये रोते भी हैं तो इनकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो बर्फ बन जाते हैं। तब भी ये डटे रहते हैं, क्योंकि आंखों का हरकत करना जरूरी है, नहीं तो दुश्मन घुस जाएगा देश में, और फिर ऐसी ही किसी परिवार के लिए खतरा बन जाएगा जो वीकेंड में आपकी तरह एंजॉय करने फैमिली के साथ कहीं घूमने गया हो। जब देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है टीवी स्क्रीन पे, तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियंस मिल के एक साथ सियाचिन के ग्लेशियर पर तैनात है। खून जमा देने वाली सर्दी में हाथ ट्रिगर पर है और आंखें बर्फीली हिंदुस्तानी सरजमी को मानो स्कैन कर रही हैं। पता नहीं कब सफेद कामोफ्लाज वाला सूट पहनकर देश का दुश्मन रेंगता हुआ सीमा पार कर ले। सियाचिन पर भारतीय ब्रिगेड की तैनाती भी एक बहुत बड़ा अध्याय है भारतीय आर्मी का। इस अध्याय का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। 1960 से 1980 के बीच सियाचिन पर किसी का कब्जा नहीं था, न पाकिस्तान का और न ही भारत का। उस वक्त यह खबरें आनी शुरू हुई थी कि पाकिस्तान सियाचिन के इर्द गिर्द जितनी प्रसिद्ध चोटियां हैं उन पर टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए पाकिस्तानी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस की शुरुआत कर रहा है। इसके मद्देनजर भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई और 1978 में कर्नल कुमार के नेतृत्व में एक भारतीय एक्सपीडिशन सियाचिन पर भेजी गई। ये कर्नल कुमार ही थे जिन्होंने पाकिस्तानियों की तरफ से आए जापानी और जर्मन माउंटेनियर्स से नक्शे की दरख्वास्त की और उन्हें दिखा सबसे बड़ा खतरा। पाकिस्तानियों ने सियाचिन को अपना हिस्सा दिखाते हुए नक्शा बनाया था और इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन की तरफ से जो भी पाकिस्तान की ओर से जाता था उसे यही नक्शा दिया जाता था। अब भारत के पास ये खबर पुख्ता थी कि पाकिस्तान इस हिस्से को लेकर लामबंदी कर रहा है। तभी ये बात 1984 की है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को यह खबर आई कि पाकिस्तानी ऑर्डर आया है लंदन में। लंदन की एक नामी फर्म में जहां मिलिट्री गियर्स मैन्युफैक्चर कराए जाते थे। यह पाकिस्तानी ऑर्डर था एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को न्यूट्रलाइज करने वाले सूट्स और गियर्स की सप्लाई के लिए। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने कर्नल नायक की इन्फॉर्मेशन और लंदन की खुफिया खबर के बीच एक लिंक एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया। निष्कर्ष ये निकला कि पाकिस्तानी सियाचिन पर कब्जा करने वाले हैं। 1984 की अप्रैल में आनन फानन में तुरंत भारतीय टुकड़ी का निर्माण हुआ
जो ऑलरेडी सियाचिन एक्सपेडिशन का हिस्सा थी, और 13 अप्रैल सन 1984 को साल्टोरो रिज पर भारत की सियाचिनी टुकड़ी ने तिरंगे को शान से लहराया। बाद में उसी महीने 17 अप्रैल को वह पाकिस्तानी फौज जब पहुंची तो वहां भारत का परचम लहरा रहा था। ऑपरेशन मेघदूत का वो दिन है और आज का दिन जब हम भारतीय शान से सर ऊंचा करके कहते हैं कि सियाचिन हमारा है। दुश्मन अब जब घुसपैठ की तैयारी करता है तो उसे सोचना पड़ता है कि हमें लड़ना है। ऐसे हौसले वाले भारतीय फौजियों से जो अपना घर बार छोड़कर, अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर इस निष्ठुर ठंड में खड़े हैं मजबूती से। तो क्या हुआ कि खाने की रसद के लिए सियाचिनी फौजियों को हेलीकॉप्टर से फेंके गए पैकेजेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, जो अक्सर ऐसे क्रेविसेस में गिर जाते हैं, पिघली बर्फ से खुली चट्टानों की दरारों के पास गिर जाते हैं, जहां गिरने से सिपाहियों की मौत हो सकती है। तो क्या हुआ, इनके पास मोबाइल जैसा कुछ नहीं होता अपने अपनों से जुड़े रहने के लिए। तो क्या हुआ कि इन्हें चेकपोस्ट पर कुछ हुआ तो कोई देखने नहीं आने वाला। तो क्या हुआ कि ऐसे जवानों में 1/3 अपनी जिंदगी हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन हेमरेज जैसी कंडीशन से दो हाथ करते हैं। सुख और सुविधा का मतलब क्या होता है इन्हें मालूम नहीं होता। बच्चा कब बड़ा हो जाता है इन्हें मालूम नहीं होता। परिवार किस हालत में है इन्हें मालूम नहीं होता। धर्म के नाम पर देश कैसे टूट रहा है इन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। इन्हें मतलब होता है तो बस देश की सुरक्षा से, ताकि आप और हम हर बार वीकेंड्स पर KFC, डोमिनोज, पिज्जा हट और PVR का आनंद ले सकें, ताकि आप और हम राजनीति करें और उसका शिकार बने, ताकि आप और हम सुख और सुविधा का भोग करें। अब आप ही बताइए, क्यों न करें इन फौजियों को सलाम, क्यों न झुककर प्रणाम करें इन भारतीय सपूतों को, क्यों न रखें इन फौजियों को डॉक्टरों और इंजीनियरों और खासकर नेताओं से ऊपर। ये डॉक्टर और नेता तो बात बात पे हड़ताल करने वाले होते हैं। डॉक्टर को 2 तमाचे कोई मार दे, गलत उपचार के लिए तो हॉस्पिटल बंद, बीमार मर रहा हो तो मर जाए, कोई आने वाला नहीं देखने के लिए। ये नेता जरा सी सीटें हार जाएं तो दंगे और बलवे कराने में भी इन्हें कोई हर्ज नहीं होता। सैकड़ों हजारों मर जाएं, कोई शर्म नहीं। और उस फौजी का सोचिए दोस्तों, जो सियाचिन के ग्लेशियर में सिर्फ दे रहा है बलिदान, अपने पारिवारिक सुखों का, अपने पर्सनल सुखों का, अपने शरीर तक का। तो क्यों न दे सम्मान इन फौजियों को, क्यों न दे। जो ना जानता हो इन फौजियों को रिस्पेक्ट देना, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें।